नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदन शुक्ला, आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सक, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम एक वात रोगों की बहुत प्रसिद्ध दवा महारासनादि काढ़े के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसको कब, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको किस मात्रा में लेना है, किस समय लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये आजकल मार्केट में 3 फॉर्म में मिलता है। एक तो चूर्ण फॉर्म में मिलता है, जिसको कि आपको बनाना पड़ता है। एक घनवटी जो टैबलेट फॉर्म में मिलता है, और एक लिक्विड फॉर्म में, मतलब आसो अरिस्ट के फॉर्म में, मतलब बोतल में मिलता है तरल के रूप में। तो तीनों को लेने का समय अलग अलग है। देखिए, इस बात को ध्यान में रख के इसको लेना है। और मात्रा के सारी जानकारी को कैसे लेना है, तो पहले चलिए, महारासनादि काढ़ा ये जो है आयुर्वेद में वात रोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, हमारे ग्रंथों में इसको कई रोगों में बताया गया, जैसे हर्निया में है, आप मतलब हर्निया जिनको है, सियाटिका तो है ही, मतलब जितने भी जोड़ों के दर्द हैं वो तो है ही है। जैसे सियाटिका है, घुटने का दर्द है, कमर दर्द है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, कूल्हे का दर्द है, गर्दन का दर्द है। इसमें तो इस्तेमाल होता ही है, क्योंकि ये सूजन और दर्द में तो फायदा करता ही है। बाकी ये आंत्र वृद्धि, मतलब हर्निया में स्लीपर आयुर्वेद, इसको फाइलेरिसिस बोलते हैं, उसमें मदद करता है। और पक्षाघात, और मतलब पैरालिसिस में, और जिनको पेट में गैस बनती है, फ्लॉटुलेंस रहता है, उस अध्यमान जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत लाभकारी है। और इसके पहले इसके घटक जब जान लेते हैं तो देखिए, इसका मेन, ये तो शास्त्रों कितने इंडिकेशन है। आज हम बात करेंगे इसको जोड़ों के दर्द में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेन मेरा फोकस आज उस पर रहेगा। बाकी जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसमें देखिए, सारी चीज़ हर्बल औषधि मिली, काष्ठ औषधियाँ मिली होती हैं, 26 होती हैं। और जैसे 26 औषधियाँ शास्त्रों की रहती हैं, आजकल लोग गूगल डाल देते हैं, तो गूगल मिला हुआ अगर आपको मिल रहा है तो वो भी ले सकते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उसमें गूगल में जाकर उसमें 27 औषधियाँ हो जाती हैं। ऐसे 26 इसमें द्रव औषधि हैं, और वैसे अगर गूगल मिला के ले लेंगे तो 27 औषधि हो जाएंगी। अब देखिए, इसमें औषधियाँ जो पड़ी रहती हैं, एक तो जैसे वात रोगों में दर्द है, सूजन है, उसमें जो वात रोग हैं, तो उसके लिए देखिए, इसमें 27 औषधियों में से बला है, रासना है, एरंड मूल है, ये सब प्रमुख हैं जो कि आपके दर्द और सूजन को कम करेंगे। और इसमें रसायन औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा है, विधारा है, गुड़ची है। ये आपके जो जोड़ों के जो मांसपेशियाँ होती हैं, देखिए, केवल हमारा आयुर्वेद में ये पर्पज नहीं होता केवल जोड़ों का दर्द ठीक करना, मतलब केवल की दर्द शामक जैसा नहीं है। ये जो रसायन औषधियाँ, पहले औषधियाँ जो मैंने नाम लिया वो वात शामक हो गई, तो वो सूजन और दर्द कम करेंगे। और जो अभी औषधियाँ मैं बताया, जैसे गुड़ची है, विधारा है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ये रसायन औषधियाँ हैं। तो ये आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, जैसे मान लीजिए घुटने का दर्द या कहीं का भी आपको दर्द है, कमर का दर्द है, तो उस वहाँ मांसपेशियाँ भी कमजोर होती हैं। तो ये रसायन औषधियाँ वहाँ पर मांसपेशियों को ही मजबूत करेंगी, आपके मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। और जो आपके लिगामेंट्स ऑफ, जो आपके हड्डियों और मांस को जोड़ते हैं, लिगामेंट्स हुआ, इन सबको मजबूती प्रदान करती हैं। मतलब ये देखिए, आयुर्वेद में कोई एकदम कंप्लीट तरह से काम करती है। और इसमें जैसे पुनर्नवा डला हुआ है, गोक्षूर डला हुआ है, तो पुनर्नवा गोक्षूर क्या होते हैं, डाययूरेटिक होते हैं। मतलब अगर आपको सूजन है तो ये उस सूजन को पेशाब के रास्ते से पानी आपका मतलब द्रव पदार्थ को निकाल देते हैं, तो वहाँ सूजन भी कम होती है। तो देखिए, 3 काम हो रहा है। एक, आपका दर्द और सूजन कम, दर्द कम हो रहा है वातशामक औषधियों से। डाययूरेटिक औषधियाँ इसमें मिली हुई हैं जिससे सूजन कम हो रही है। और रसायन औषधियाँ मिली हैं जिससे कि आपके मांसपेशियों और इसको मजबूती मिल रही है। प्लस इसमें अग्निवर्धक औषधियाँ भी डली हुई हैं, जैसे ध्यानक है, हरद की है, ये मतलब अग्निवर्धक औषधियाँ हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि देखिए, इसको 3 महीने तक कम से कम लेना होता है अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके संग कौन सी औषधि लेंगे वो भी मैंने आपको बताएंगे, सारे कुछ आपको जानकर मैं पूरा वीडियो देखिए। तो ये बहुत मोड़ो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, हमारी जठरग्नि अच्छी रहेगी, हमारा पाचन अच्छा रहेगा, तभी हम औषधि ले पाएंगे। तो आयुर्वेद की सारी औषधियाँ जो भी दर्द समाक होते हैं, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि वो अग्निवर्धक भी हो, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखें, आपके लीवर को भी अच्छा रखें। क्योंकि गुड़ची है, पुनर्नवा है, ये सब लीवर पे काम करने वाली औषधियाँ भी हैं। तो एक तो ये हो गया, ये मैंने आपको पूरे इसके फायदे बता दिए, इसमें क्या द्रव है, उनका क्या रोल होता है। और देखिए, इसका खर्चा कितना आएगा, तो एक 450 ml की जो बोतल होती है बना बनाया, जो हम काढ़े की बात कर रहे हैं, वो करीब 150 से 180 के बीच में आपको मिल जाएगा। और ये आपका 11 से 12 दिन चलता है। अगर 20-20 ml सुबह शाम इसकी मात्रा, अभी आपको आगे इसकी जानकारी देंगे।
अब चलिए इसके इसके मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए तीनों की मात्रा अलग अलग है, मतलब यकृत चूर्ण, घनवटी और लिक्विड जो आता है उसकी मात्रा अलग अलग है। अगर आप घनवटी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट जो आ रही है, क्योंकि आजकल बहुत लोग टैबलेट आसान रहता है रखना अपने पास, इसको खाने का समय क्या है, खाली पेट कुछ भी खाने से आधे घंटे पहले इसको लिया जाता है, जो घनवटी आपकी है। और वो दो दो टैबलेट सुबह शाम लेनी है। दो दो टैबलेट मतलब देखिए मैक्सिमम डोज इसका 4 ग्राम तक होता है घनवटी का, 4 ग्राम। जो साउथ की कंपनियां होती हैं, जो हमारे केरल और इधर मतलब साउथ की जो कंपनियां होती हैं केरल तक, वो लोग 1-1 ग्राम की टैबलेट बनाती हैं। तो वो आपको दो दो टैबलेट सुबह शाम इसकी मैक्सिमम डोज होती है। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट रात में खाने से पहले, आधे घंटे पहले इसको लिया जाता है। और जो हमारी नॉर्थ साइड की कंपनियां बनाती हैं इसकी टैबलेट, वो देखिए 250 mg की टैबलेट होती है, 250 से 350 mg की या 500 mg की। हमारे जो इस साइड में बनता है, जैसे ऊझा की टैबलेट आती है, नागार्जुन की टैबलेट आती है, तो ये सब 250 से 500 mg के बीच की टैबलेट है। तो ये इसीलिए हम हमेशा ग्राम में बताते हैं कि कितना ग्राम आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको 4 ग्राम तक लेना है, आप 3 ग्राम भी ले सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि 1-1 ग्राम की टैबलेट तो 2-2 सुबह शाम ले लीजिए, 500 mg के टैबलेट तो 4-4 सुबह शाम ले लीजिए, और 250 mg के तो थोड़ा मात्रा 5-5 टैबलेट भी ले सकते हैं। गर्म पानी के संग लिया जाता है टैबलेट। लिक्विड की बात करें, जो बोतल में लिक्विड आता है, तो वो 20 ml सवेरे, 20 ml शाम आपको लेना है। 4 गुना उसमें थोड़ा सा कुनकुना पानी मिला लीजिए। हमेशा कोई भी वातशामक औषधि कुनकुने पानी से ली जाती है। तो इसको आप थोड़ा, जैसे उसमें आपको पानी नापने की ज़रूरत नहीं है, आप उस काढ़े को नाप लीजिए 20 ml। 20 ml मतलब जो कफ सिरप वाला ढक्कन आता है उससे 2 ml, और 2 ढक्कन जो कफ सिरप वाले ढक्कन मिलते हैं 10 ml के वाइट वाले। और नहीं तो जो आप अंदाजन भी आप मतलब चम्मच से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा 20 ml कितना होता है, एक बार अंदाज़ा ले लीजिए। और पानी आधा कप ले लिया करिए। जो चाय का कप आप चाय पीते हैं उसमें आधा कप, नहीं तो अगर नाप के आपको लेना है तो 4, जैसे 1 भाग काढ़ा रहेगा तो 4 भाग पानी रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये हमेशा क्वाथ जो है हमेशा खाने के बाद लेना है, इसका ध्यान रखना है। घनवटी मैंने बताया खाने के आधे घंटे पहले नहीं, इसको हमेशा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है और ये आसोअरिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट रहता है, तो इसको खाने के बाद लेना है। चूर्ण से जो काढ़ा बनाया जाता है उसको भी खाली पेट लिया जाता है। चूर्ण वाले का बनाने की विधि आपको पैकेट में मिल जाएगी, जिस भी कंपनी का रहता है सारा पैकेट में विधि रहती है, उस विधि से अनुसार आप बना के ले सकते हैं। ये 3 तरीके का था, तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आप जैसे मेरे गूगल के वीडियो, हम इसको हमेशा किसी न किसी गूगल के संग ले जाता है। योगराज गूगल, महाराष्ट्र, मैंने 3 श्रीनाथ गूगल, त्रिदोषांग गूगल, जो हर्बल वाले गूगलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप गर्दन दर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो त्रिदोषांग गूगल के संग लीजिए। अगर आप घुटने दर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो योगराज गूगल के संग लीजिए। और अगर आप सियाटिका के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप श्रीनाथ से शुरुआत कीजिए, और फिर आप उसके बाद मतलब श्रीनाथ गूगल से भी ले सकते हैं, और नहीं तो 20 दिन बाद त्रिदोषांग गूगल, मतलब 20 दिन श्रीनाथ से लीजिए और फिर त्रिदोषांग लीजिए। ये इसका लेने का तरीका है। और इसको गर्भवती महिलाओं को तो बिना डॉक्टर की सलाह कोई औषधि ऐसे अतिरिक्त नहीं लेनी चाहिए, सुरक्षित औषधि है। बाकी अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन कोई खा रहे हैं, बीपी शुगर के लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसमें आपको आयुर्वेद और एलोपैथ के औषधि में हमेशा आधे घंटे का गैप रख के खाना चाहिए। ये औषधि बहुत आराम से आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, वहाँ छूट से मिल जाएगी। आप हमसे भी मंगा सकते हैं, घनवटी और चूर्ण हमसे भी मंगा सकते हैं। और इसको लेना है तो कम से कम 12 हफ्ते लेना है। और बाकी जो गूगल के मेरे वीडियो हैं वो देखिए, श्रीनाथ सबका अलग अलग वीडियो है, और उसके संग आप ले सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये पूरी जानकारी हो गई। नमस्कार।